ऋषि कुछ पल तक चाहत को देखता रह गया। चाहत भी उसकी तकलीफ महसूस कर रही थी। वो साफ देख पा रही थी कि उसके सामने खड़ा लड़का अंदर ही अंदर कितना टूट चुका है। वो धीरे धीरे उसके करीब आई और फिर चाहत ने कांपते हुए हाथों से ऋषि का हाथ थाम लिया। ऋषि, प्लीज मत रो ना। मैं तुम्हें इस तरह रोते हुए बिल्कुल नहीं देख सकती। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। इसीलिए इसीलिए खुद से दूर कर रही हूँ तुम्हें। चाहत की खुशियाँ तेज हो गई। मुझसे दूर रहोगे तो कम से कम जिंदा तो रहोगे। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। प्लीज ऋषि, इस शादी के लिए मना कर दो और वापस बैंगलोर चले जाओ। तुम देखना, एक दिन तुम्हारी जिंदगी में मुझसे भी अच्छी लड़की आएगी जो तुमसे बहुत प्यार करेगी, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। इतना सुनते ही ऋषि दर्द से मुस्कुरा भी ना सका। चाहत, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे अलावा किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। मेरा दम घुट रहा है चाहत। मैं अंदर ही अंदर हर रोज मर रहा हूँ। कहते कहते वो अचानक चाहत के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने कांपते हुए दोनों हाथ जोड़ दिए। चाहत, तुम मेरी तकलीफ क्यों नहीं समझ रही हो? एक तरफ मुझे खुद से दूर कर रही हो और दूसरी तरफ जिंदा रहने के लिए भी कह रही हो। उसकी आवाज दर्द से भर गई। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं मर जाऊंगा तुमसे दूर होकर। उसका रोना देखकर चाहत का दिल जैसे चीर गया। वो भी जल्दी से उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और उसके जुड़े हुए हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, ऋषि, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज ऐसा मत करो। ऋषि ने रोते हुए सिर हिलाया। चाहत, तुम बहुत मासूम हो। तुम्हें नहीं पता, जितना तुम सोचती हो वो लड़का उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। प्लीज चाहत, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे शादी के लिए हाँ कह दो और अपने आप को उस हैवान से बचा लो। ऋषि की हर बात चाहत के दिल को चीर रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो मन ही मन सोचने लगी, ऋषि, तुम कभी नहीं समझ सकती कि साहिल मेरे लिए कितना पागल है। वो हकीकत में तो क्या, अपने ख्वाब में भी मुझे किसी और का नहीं होने देगा। जो लड़का सिर्फ टीवी पर मेरे फेवरेट सिंगर को देखकर अपना आपा खो बैठा था, वो अगर मुझे किसी और के साथ देख ले तो न जाने क्या कर देगा। चाहत फिर से कांप उठी। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और ऋषि के चेहरे को दोनों हाथों से थामकर उसकी आंखों के आंसू धीरे धीरे साफ किए। देखो ऋषि, मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम बहुत हर्ट हुए हो, लेकिन तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? उसने सर झुका लिया। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी जिंदगी में सिर्फ साहिल है और मैं उससे प्यार करती हूँ। हर शब्द के साथ उसकी आवाज टूटती जा रही थी। मुझे माफ कर देना ऋषि, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, भले वो कैसा भी हो, लेकिन मैं साहिल से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। तुम तुम मुझे भूल जाओ। ये शब्द सुनते ही ऋषि जैसे पूरी तरह बिखर गया। वो रोते हुए आगे बढ़ा। चाहत का आंसुओं से भीगा चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और कांपती आवाज में बोला, चाहत, तुम तो ऐसी नहीं थी। तुम इतनी बेरहम कैसे हो गई? क्या तुम्हें मेरी हालत देखकर मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता? मैं सच में मर रहा हूँ, अंदर ही अंदर। अचानक उसकी आवाज बदल गई। उसने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा ठीक है, तुम कहती हो ना तुम्हारा साहिल तुम्हें किसी और का नहीं होने देगा और जो भी तुम्हारे करीब आएगा वो उसे मार देगा। ऋषि ने चाहत की आंखों में देखते हुए कहा, तो उससे कह दो आकर मुझे मार दे, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। तुमसे दूर रहकर हर दिन मरने से अच्छा है एक बार में मर जाऊं। चाहत जैसे उसका पागलपन देखकर शौक रह गई। उसने घबराकर तुरंत टूटे हुए ऋषि को अपनी बाहों में भर लिया। उसकी पीठ सहलाते हुए रोते रोते बोली, ऋषि, कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो तुम? ऋषि ने आंखें बंद कर ली। चाहत की बाहों में उसे कुछ पल का सुकून मिला। संभालो खुद को। ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? मैं हमेशा तुम्हें साहिल से दूर रखती आई हूँ। हर बार तुम्हें उसी से बचाने की कोशिश की है और आज तुम खुद कह रहे हो कि मैं जाकर उससे कह दूं कि वो तुम्हें मार दे। चाहत रोते रोते टूट गई। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं ऋषि?
अगर मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ कह दिया तो यहाँ कयामत आ जाएगी। साहिल गुस्से में यहाँ आ जाएगा और किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो किसी भी कीमत पर ये शादी नहीं होने देगा। उसने हाथ जोड़ लिए। तुम मुझे साहिल से बचाना चाहते हो ना ऋषि, लेकिन मुझे बचाने की कोशिश में तुम अपना सब कुछ खो दोगी। प्लीज ऋषि, मुझे भूल जाओ। अपने परिवार पर ध्यान दो। तुम्हारी एक छोटी बहन है, तुम्हारी माँ है, वो दोनों तुमसे बहुत प्यार करती है। उसके लिए जीना सीखो, मेरे लिए नहीं। वो अभी भी किसी बेबस इंसान की तरह उसकी बाहों में सिसक रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चाहत के कंधे पर सर रख कर बोला, लेकिन तुम तो नहीं होगी ना चाहत। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि जैसे हर शब्द उसके सीने को चीर कर निकल रहा हो। मुझे अपनी फैमिली भी चाहिए और चाहत भी। चाहत ने उसे खुद से अलग किया। कुछ पल तक वो उसे देखती रही, फिर अपने दर्द को दिल में दबाकर बोली, चाहत तुम्हारी कभी नहीं होगी ऋषि। उसने कांपती आवाज में आगे कहा, वो किसी और की है। और फिर तभी ऋषि ने अपने गालों पर बहते आंसू पोंछे। उसने खुद को किसी तरह संभाला, फिर भारी सांस लेकर बोला, चाहत, मैं मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, अगर उस दरिंदे की जगह कोई ऐसा लड़का होता जो सच में तुमसे प्यार करता, तो यकीन मानो मैं उसी वक्त तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाता, कभी लौट कर भी नहीं आता। ऋषि की आंखें फिर भर आई। उसने दर्द से कहा, लेकिन जिस दिन मैंने उस साहिल का असली चेहरा देखा, उसकी आंखों में वो हैवानियत देखी, उस दिन से मेरे दिल में सिर्फ एक ही डर बैठ गया कि कहीं वो तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दे, तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उसने चाहत की आंखों में देखते हुए कहा, तुम बहुत मासूम हो चाहत, और वो लड़का वो बहुत खतरनाक है। मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें मौत के मुंह में जाते हुए नहीं देख सकता हूँ। इसीलिए अब चाहे तुम मुझसे नफरत करो या मुझे गलत समझो, लेकिन मैं महेश अंकल से शादी के लिए मना नहीं करूंगा। ये सुनते ही चाहत की आंखें हैरानी से फैल गई। ऋषि, ये ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? होश में आओ। मैं पूरे होश में हूँ चाहत, और अब तुम्हें होश में लाना बाकी है। मैं अभी बाहर जाकर सबके सामने कहूंगा कि हम दोनों शादी के लिए तैयार हैं। इतना कहकर ऋषि कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ा। नहीं, नहीं। वो घबराकर उसके पीछे दौड़ी। जल्दी से उसने ऋषि की बाजू कसकर पकड़ ली। उसकी उंगलियां डर से कांप रही थी। वो रोते रोते बोली, तो प्लीज ऋषि, ऐसा मत करो। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ऋषि ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द भी था और अजीब सी जिद भी। आई एम सॉरी चाहत, तुम्हें उस हैवान से बचाने के लिए मुझे ये करना ही होगा, और अब तुम मुझे सही समझो या गलत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहत ने उसकी बाजू और कसकर पकड़ ली। नहीं ऋषि, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अगर शादी की बात जरा भी आगे बढ़ी और साहिल के कानों तक पहुंच गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो बुरी तरह रो पड़ी। तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं अब कुछ नहीं समझना चाहता, और मुझे तुम्हारे उस साहिल से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। उसे जो करना है कर ले। और फिर वो रूम से चला गया। वो बाहर आया तो देखा लिविंग रूम में बैठे सब लोग और खुश थे। और फिर तभी राधिका जी बोली, ऋषि बेटा, हमने तुम्हारी और चाहत की शादी तय कर दी है। तुम खुश हो ना? और बस ऋषि की आंखें भर आई। उसने अपनी माँ को गले लगा लिया। थैंक यू माँ, आपने हमेशा मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, और आज मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश भी पूरी कर दी। मैं बहुत खुश हूँ। तभी महेश जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़े और हंसकर बोले, अरे दामाद जी, हमारी तरफ भी आइए। सिर्फ अपनी माँ को ही गले लगाते रहेंगे क्या? उनकी बात सुनकर सब हल्का सा मुस्कुरा दिए। ऋषि भी मुस्कुराया। पहले झुककर उसने महेश जी के पैर छुए, फिर उन्हें गले लगा लिया। मैं जानता हूँ ऋषि, तुम मेरी बेटी से बहुत प्यार करते हो, लेकिन फिर भी मेरी बेटी का ख्याल हमेशा रखना। ऋषि ने बिना देर किए कहा। ये मेरा वादा है अंकल, मैं चाहत को हमेशा खुश रखूंगा। ये सुनकर राधिका जी, श्वेता जी और अनीता के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। पूरा घर खुशियों से भरा हुआ था, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर। चाहत। उधर अपने कमरे में चाहत दीवार से लगी खड़ी थी। एक हाथ उसके मुंह पर था और दूसरे हाथ से वो अपने आंसू रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। वो सिसकते हुए खुद से बोली, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? पापा को कैसे रोकूं? मैं आज तक उनकी किसी बात के खिलाफ नहीं गई, लेकिन ये शादी नहीं कर सकती। उसकी सांसें बुरी तरह कांप रही थी।
उसने आंखें बंद कर ली। साहिल का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। अगर अगर साहिल को इस शादी के बारे में पता चल गया, उसकी आवाज कांप गई, तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, पापा को भी नहीं। ये सोचते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं, मुझे पापा को सब सच बताना ही होगा, चाहे जो हो जाए। इधर लिविंग एरिया में श्वेता जी सबका मुंह मीठा करा रही थी। तभी राधिका जी ने अपने पर्स से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। भाई साहब, अब जब रिश्ता तय हो ही गया है, तो मैं ये चाहती हूँ कि ये अंगूठी अपनी होने वाली बहू को खुद पहनाऊं। उन्होंने प्यार से रिंग को देखा। इसे मैंने बहुत सालों से चाहत के लिए संभाल कर रखा था। महेश जी मुस्कुराकर बोले। अरे बहन जी, इसमें पूछने की क्या बात है? अब चाहत जितनी हमारी है उतनी ही आपकी भी है। राधिका जी ने चारों तरफ नजरें घुमाई, लेकिन चाहत है कहाँ? श्वेता जी तुरंत उठी। मैं अभी बुला कर लाती हूँ। उधर चाहत ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था। वो दीवार से लगी घड़ी लगातार रोए जा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। श्वेता जी की आवाज आई, चाहत बेटा दरवाजा खोलो। अपनी माँ की आवाज सुनकर वो घबरा गई। उसने जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछे और कांपते हुए दरवाजा खोल दिया। चाहत बेटा इतनी देर क्यों लगा दी? लेकिन अगले ही पल उनकी नजर चाहत के आंसुओं पर पड़ी। वो तुरंत उसके पास आई और उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, ये क्या हालत बना ली है तुमने? अभी तक रो रही हो? बस इतना सुनते ही चाहत खुद को रोक नहीं पाई। वो अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, प्लीज ये शादी रोक दीजिए। मैं ऋषि से शादी नहीं कर सकती। पापा से कहिए ना, उन्होंने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। श्वेता जी उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, चाहत हमें गलत मत समझो बेटा। तुम्हारे पापा जो भी कर रहे हैं, तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। ऋषि बहुत अच्छा लड़का है। हमें यकीन है कि वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। चाहत बस रोती रही। श्वेता जी की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा अगर तुम हमसे प्यार करती हो, तो अपने पापा के फैसले का मान रख लो। उन्होंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। इतना कहकर उन्होंने चाहत के सामने हाथ जोड़ दिए और चाहत घबरा गई। उसने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए। माँ, ये क्या कर रही है? श्वेता जी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो फिर मेरी बात मान लो, अपने आंसू पोंछो और मेरे साथ बाहर चलो। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चाहत की आंखों से फिर आंसू बह निकले। लेकिन माँ, मैं कैसे? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि श्वेता जी ने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा, तुम्हें अपने पापा की कसम है चाहत, अगर उनसे प्यार करती हो तो अपने पापा के किए फैसले पर राजी हो जाओ। और बस यहाँ चाहत खामोश पड़ गई। उसने बिना कुछ कहे अपनी नजरें झुका ली और धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। श्वेता जी ने उसे जाते हुए देखा और भर्राई आवाज में बोली, आई एम सॉरी बेटा। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और बाहर लिविंग एरिया में आ गई। महेश जी ने उन्हें अकेले आते देखा तो मुस्कुराकर पूछा, अरे चाहत कहाँ है? वो बस अभी आ रही है। ऋषि ने चुपचाप सर झुका लिया। आई एम सॉरी चाहत, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें उस हैवान के पास नहीं जाने दे सकता हूँ। चाहत तुम मुझसे नफरत ही क्यों ना करने लगो। तभी अनिका खुशी से बोली, अरे चाहत दीदी आ गई। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठ गई। चाहत सर झुकाए धीरे धीरे आकर बैठ गई। उसकी आंखें लाल थी, लेकिन उसने किसी की तरफ नहीं देखा। राधिका जी मुस्कुराई, आओ बेटा यहाँ ऋषि के पास बैठो। फिर उन्होंने रिंग का बॉक्स ऋषि की तरफ बढ़ाया। लो बेटा, अपनी होने वाली बीवी को रिंग पहना दो। ये सुनते ही चाहत की पलकों से फिर आंसू बहने लगे। ऋषि ने बॉक्स खोला और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन चाहत ने अपना हाथ पीछे कर लिया। श्वेता जी धीरे से बोली, चाहत हाथ आगे बढ़ाओ बेटा। चाहत ने कांपते हुए आंखें बंद कर ली और धीमे से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। ऋषि ने उसका कांपता हुआ हाथ थामा। दोनों की आंखें एक पल के लिए मिली। फिर उसने चुपचाप चाहत की उंगली में रिंग पहना दी। अगले ही पल पूरा घर तालियों से गूंज उठा। अनिका खुशी से उछल पड़ी, लेकिन चाहत वो सिर्फ अपनी उंगली में पड़ी रिंग को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। अचानक वो उठी और बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ भाग गई। इस खुशी में चाहत की तकलीफ कोई देख भी नहीं पाया। सिर्फ ऋषि के अलावा वो खामोशी से बैठा रहा। उसकी नजरें चाहत के जाते हुए रास्ते पर टिकी थी। और फिर थोड़ी देर बाद राधिका जी उठी। अच्छा भाई साहब, अब हम चलते हैं, काफी रात हो गई है। रात के 1:30 बज चुके थे। पूरा घर अंधेरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था। सब अपने अपने कमरों में सो चुके थे, लेकिन एक कमरे की लाइट अभी भी बंद नहीं थी। और उसी अंधेरे में चाहत एक कोने में घुटने में सर छुपाए लगातार रो रही थी। उसकी सुस्तियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पूरी रात उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और हर बार उसके मन में सिर्फ एक ही नाम गूंजता रहा, साहिल।
सुबह महेश जी ऑफिस के लिए तैयार होकर लिविंग एरिया में आए। श्वेता, आवाज सुनकर श्वेता जी किचन से बाहर आई। बस 2 मिनट में नाश्ता लेकर आती हूँ। महेश जी ने सर हिलाया। नाश्ता बाद में, पहले ये बताओ चाहत कहाँ है? श्वेता जी बोली, आज उसका आखिरी एग्जाम है तो वो कॉलेज चली गई। महेश जी ने घड़ी देखी। इतनी सुबह? फिर उन्होंने पूछा। कुछ खा कर गई? श्वेता जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप तो जानते ही हैं, वो बिना नाश्ता किए ही चली गई। महेश जी का चेहरा गंभीर हो गया। श्वेता, मुझे लगता है चाहत किसी बात से बहुत परेशान है। कल रात उसने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की और आज बिना मिले ही चली गई। उन्होंने गहरी सांस ली। कहीं ऐसा तो नहीं उसने सिर्फ मेरी खुशी के लिए इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी हो? श्वेता जी तुरंत बोली, नहीं आप बेवजह सोच रहे हैं, एक काम की टेंशन है इसलिए थोड़ा परेशान है। सब ठीक है। महेश जी कुछ पल खामोश रहे। फिर भी शायद मुझे फैसला लेने से पहले एक बार अपनी बेटी की राय पूछनी चाहिए थी। आज शाम मैं चाहत से खुलकर बात करूंगा। दूसरी तरफ चाहत आंखों में आंसू लिए ऑटो में बैठकर कॉलेज जा रही थी। उसकी नजर बार बार अपनी उंगली में पड़ी उस रिंग पर थी जो कल रात ऋषि ने उसे पहनाई थी। मैं साहिल को ये सब कैसे बताऊं कि पापा ने मेरी शादी ऋषि से तय कर दी और मुझे किसी और ने रिंग पहना दी। चाहत की आंखों से फिर आंसू बह निकले। अगर मैंने सच छुपाया तो साहिल गुस्से में पागल हो जाएगा और अगर सच बता दिया तब भी सब बर्बाद हो जाएगा। उसने आंखें बंद कर ली। हे भगवान मुझे कोई रास्ता दिखाइए। तभी ऑटो ड्राइवर बोला। मैडम, कॉलेज आ गया। चाहत चौंकी, पैसे दिए और चुपचाप कॉलेज के अंदर चली गई। कुछ देर बाद आखिरी एग्जाम खत्म हो चुका था। चाहत और अनु साथ साथ कॉलेज से बाहर निकल रही थी। अनु ने मुस्कुराकर पूछा, चल बता एग्जाम कैसा किया? चाहत ने बिना उसकी तरफ देखे धीरे से कहा, ठीक था। बस इतना कहकर वो फिर खामोश हो गई। अनु ने उसका चेहरा देखा। क्या बात है चाहत, सुबह से देख रही हूँ तो बिल्कुल चुप है, कुछ हुआ है क्या? चाहत की आंखें भर आईं और धीमे से बोली, मेरी किस्मत में खुश रहना नहीं लिखा अनु। जब भी थोड़ी खुशी मिलती है उसके बदले उससे बड़ी तकलीफ मिल जाती है। इतना कहते ही वो रो पड़ी। अनु तुरंत रुक गई। उसने चाहत का हाथ पकड़ लिया। पागल, मुझे डरा मत, साफ साफ पता क्या हुआ है। चाहत अब खुद को संभाल नहीं पाई। वो अनु के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अनु ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसके रोने पर अनु भी डर गई। चाहत ने बोलने की कोशिश की, वो अनु अनु कल कल, लेकिन उसकी आवाज टूट गई। अचानक उसकी सांसें तेज चलने लगी। वो घबराकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसकी ऐसी हालत देखकर अनु का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। चाहत, क्या हुआ, सांस क्यों नहीं ले पा रही? और अब चाहत की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसका शरीर लड़खड़ा गया और वो बेहोश होकर पीछे गिरने लगी। अनु की घबराई हुई चीख पूरे कॉलेज में गूंज उठी, चाहत! वो घबराहट में चाहत को संभाल भी नहीं पाई। जैसे ही चाहत पीछे की तरफ गिरने लगी तभी किसी ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। अनु ने नजर उठाकर देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि अपनी जान को थामने वाला साहिल था। साहिल की बाहों में बेहोश चाहत को देखकर अनु ने राहत की सांस ली। इस वक्त साहिल की नजरें सिर्फ चाहत के चेहरे पर टिकी थी। उसका चेहरा पूरी तरह सख्त हो चुका था। अनु जल्दी से उसके पास आई और घबराई हुई आवाज में बोली, साहिल, देखो ना, चाहत को क्या हो गया? अभी रो रही थी और अचानक बेहोश हो गई। हाथ छोड़ो उसका। साहिल ने बिना उसकी तरफ देखे ठंडी आवाज में कहा। उसकी आवाज इतनी सख्त थी कि अनु ने तुरंत चाहत का हाथ छोड़ दिया। अगले ही पल उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बिना कुछ कहे कॉलेज से बाहर निकल गया। अनु भी घबराई हुई उनके पीछे दौड़ पड़ी और फिर कुछ देर बाद साहिल चाहत को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा, घबराने की बात नहीं है, इन्हें डर की वजह से पैनिक अटैक आया है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। और इतना कहकर डॉक्टर बाहर चले गए। रूम के अंदर साहिल बेहोश चाहत के पास खामोश खड़ा था। वहीं बाहर अनु बेचैनी से टेल रही थी। वो खुद से बड़बड़ाई, चाहत इतनी डर कैसे गई, आखिर हुआ क्या है? फिर उसने ग्लास डोर से अंदर देखा। मुझे उससे मिलना है, लेकिन ये हैवान तो मुझे चाहत से मिलना तो दूर, उसके आस पास भी जाने तक नहीं दे रहा। पता नहीं खुद को क्या समझता है, चाहत जैसे सिर्फ इसी की हो। कुछ मिनट बाद चाहत की उंगलियां हल्का हल्का हिलने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। शुरुआत में सब धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद साफ हो गया। उसने उलझन भरी नजरों से पूरे कमरे को देखा। मैं कहाँ हूँ? बाहर खड़ी अनु ने जैसे ही चाहत को होश में आते देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। थैंक गॉड, चाहत को होश आ गया। और फिर तभी चाहत ने अचानक साइड की तरफ देखा और बस
उसकी सांस अटक गई। सामने चेयर पर पैर चढ़ाए साहिल बैठा था। उसकी उंगलियों के बीच वही रिंग थी जिसे ऋषि ने पिछली रात चाहत को पहनाया था। साहिल की डार्क आंखें उसी रिंग पर टिकी थी। उसे देखते ही चाहत का दिल बुरी तरह कांप उठा। उसने घबराकर अपनी रिंग फिंगर देखी। रिंग गायब थी। अब वो साहिल के हाथ में थी। चाहत का गला सूख गया। कांपती हुई आवाज में उसके होठ खुले। साहिल साहिल ने रिंग से नजर हटाए बिना ठंडी आवाज में कहा, अब कैसी हो जान? चाहत की सिसकियां और तेज हो गईं। तब साहिल धीरे धीरे उठा। उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, क्या हुआ मेरी जान? रो क्यों रही हो? चाहत की नजर बार बार उस रिंग पर जा रही थी। वो कांपती आवाज में बोली, वो वो रिंग। साहिल हल्का सा मुस्कुराया। उसने रिंग को अपनी उंगलियों में बीच में घुमाया और बेहद शांत लहजे में बोला, ओ, ये सच कहूँ जान, तुम्हारे हाथ में ये रिंग बेहद खूबसूरत लग रही थी, इसीलिए उतार ली। सोचा जरा करीब से देखूं। कुछ पल रुककर उसने रिंग को देखा और फिर धीमे से बोला। रिंग तो वाकई खूबसूरत है। उसकी मुस्कान अचानक गायब हो गई। वो उठकर चाहत के बिल्कुल पास बैठ गया। बस एक गलती हो गई। उसकी डार्क आंखें सीधे चाहत की आंखों में उतर गई और मासूम चाहत का पूरा शरीर कांप उठा। वो मुश्किल से बोली, कौन कौन सी गलती साहिल? वो धीरे धीरे झुककर उसके चेहरे के बेहद करीब आया। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि सुनकर ही रूह कांप जाए। गलती रिंग की नहीं है जान, गलती उस हाथ की है जिसने मेरी अमानत को छूने की हिम्मत की। उसने रिंग को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। मेरे रहते कोई दूसरा मर्द तुम्हारी उंगली में रिंग पहनाए, ये सोचने की भी इजाजत मैंने इस दुनिया में किसी को नहीं दी। साहिल की आंखों में अब खून उतर आया था। वो दबी हुई मगर बेहद खतरनाक आवाज में बोला, जान, मुझे एक एक बात बताओ, क्या हुआ था? साहिल की बातों से चाहत के दिल में और ज्यादा खौफ बैठ गया। उसने कांपते हुए धीरे से साहिल का हाथ पकड़ा और रोते हुए बोली, साहिल, मैं 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 तुम्हें सब बताती हूँ। प्लीज तुम अपना गुस्सा कंट्रोल रखना। मैं गुस्सा नहीं करूंगा, तुम बस मुझे कल रात की एक एक बात सच सच बताओ। उसने रिंग अपनी उंगलियों में घुमाई। ये रिंग तुम्हारी उंगली तक कैसे पहुंची और किसने तुम्हें पहनाई? मुझे सब जानना है। चाहत ने खुद को संभाल कर फिर धीरे धीरे सब बताना शुरू किया। जब तुम मुझे घर छोड़कर गए थे तब ऋषि और उसकी फैमिली पहले से ही घर पर थी। मुझे सच में नहीं पता था कि वो लोग किस इरादे से आए थे। साहिल खामोशी से सुनता रहा और फिर चाहत ने रोते हुए आगे कहा, मैंने माँ को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। मुझे चुप कराने के लिए पापा की कसम दी थी। उसकी आवाज कांप रही थी। और पापा ने मेरा रिश्ता ऋषि से तय कर दिया। वो मेरी शादी ऋषि से करना चाहते हैं। चाहत ने फिर डरते हुए साहिल की तरफ देखा। और, और, और ये रिंग भी ऋषि ने सबके सामने मुझे पहनाई थी। साहिल अभी भी बिल्कुल शांत बैठा था लेकिन उसकी आंखों में अब वो शांति नहीं थी। चाहत अब और रोते हुए उसके सीने से लग गई। साहिल, मुझे ऋषि से शादी नहीं करनी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी तुमसे ही करूंगी। लेकिन मैं पापा को कैसे बताऊं? साहिल ने उसे अपने सीने से लगाए रखा और बेहद शांत आवाज में बोला, इट्स ओके जान, अब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज नरम थी लेकिन आंखों में खतरनाक चमक थी। तुमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर ली, अब जो करना है वो मैं करूंगा। चाहत ने उसकी तरफ देखा। साहिल ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तुम बस एक बात याद रखो, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। चाहत चुप रही और फिर साहिल ने उसके माथे पर किस किया। अब तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करो, शादी होगी या नहीं ये फैसला तुम्हारे घर वाले नहीं करेंगे, ये फैसला सिर्फ मैं करूंगा। और फिर कुछ देर बाद चाहत साहिल के सीने से अलग हुई। मैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ साहिल। मुझे बस घर जाना है। प्लीज मुझे घर ले चलो। साहिल ने उसके गाल पर हाथ रखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है जान, चलो। और फिर साहिल बेड से उठा और अगले ही पल चाहत को अपनी बाहों में उठा लिया। वो अचानक घबरा गई और उसे कसकर पकड़ लिया। आ, आ, साहिल, ये क्या कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपनी आप चल सकती हूँ। प्लीज मुझे नीचे उतारो। और हमेशा की तरह उसने चाहत को चुप करा दिया। वो चुप हो गई और हल्का सा मुस्कुराकर उसने अपना सर साहिल के सीने से लगा लिया। साहिल उसे लेकर बाहर आया तो अनु तुरंत उसकी तरफ बढ़ी। चाहत तो थी लेकिन साहिल को देखते ही रुक गई। अनु, तू यहाँ क्या कर रही है?
अनु ने साहिल को घूरते हुए कहा। मैं तब से यही हूँ, जब से तू हॉस्पिटल आई है, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे तुझसे मिलने तक नहीं दिया। चाहत ने साहिल की तरफ देखा। साहिल, तुमने अनु को मुझसे मिलने क्यों नहीं दिया? वो भी परेशान हो रही होगी। साहिल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अनु की तरफ देखकर बोला। कैब बाहर है, तुम भी चलो। रास्ते में अपनी दोस्त से जितनी बातें करनी है कर लेना। और फिर कुछ देर बाद कैब में अनु आगे बैठी थी, जबकि पीछे साहिल ने चाहत को अपने सीने से लगाए रखा था। वो चुपचाप उसके सीने से लगी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। साहिल खामोशी से उसके बालों पर हाथ फेर रहा था। बाहर से वो बिल्कुल शांत था, लेकिन असली तूफान तो उसके अंदर था, जिसे वो चाहत के सामने दिखाना नहीं चाहता था। वो उसे प्यार से संभाल रहा था, ताकि वो डरे ना। साहिल ने उसे और करीब कर लिया। तुम मेरी हो जान। वो पागलपन के साथ मन में बोला। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। और फिर कुछ देर बाद अनु ने बाहर देखा। उसे रास्ता कुछ जाना पहचाना नहीं लगा। उसने ड्राइवर से पूछा, भैया ये कौन सा रास्ता है? हमें तो चाहत के घर जाना था। मैडम, सर ने जो एड्रेस दिया है, मैं उसी जगह जा रहा हूँ। अनु ने तुरंत पीछे मुड़कर साहिल को देखा। साहिल आंखें बंद किए मुस्कुरा रहा था और चाहत के बालों में उंगलियां फेर रहा था। अनु के चेहरे पर चिंता आ गई कि ये हमें कहाँ लेकर जा रहा है। और साहिल के चेहरे पे वो शांत मुस्कान, जैसे किसी आने वाले तूफान की ओर इशारा कर रही थी। कुछ देर बाद कार एक सुनसान सी जगह पर आकर रुक गई। ड्राइवर ने कहा, आ गया आपका एड्रेस। अनु ने बाहर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वहीं साहिल के चेहरे पर एक अजीब सी डेविल स्माइल आ गई। उसने अपनी बाहों में सिमटी चाहत को देखा। चाहत को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि साहिल के दिमाग में क्या चल रहा है। वो कार से उतरा और प्यार से चाहत का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया। दूसरी तरफ अनु भी जल्दी से कार से बाहर आई। उसके चेहरे पर साफ घबराहट थी। ये भगवान, आखिर साहिल चाहत को यहाँ क्यों लेकर आया है? अब ये क्या करने वाला है? अनु तुरंत चाहत के पास पहुंची और उसका हाथ पकड़ लिया। चाहत, एक मिनट रुक। क्या हुआ अनु? अनु ने सामने की तरफ इशारा किया। चाहत, सामने देख। चाहत ने जैसे ही सामने देखा, उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस। और बस चाहत का चेहरा सफेद पड़ गया और आंखों में आंसू भर आए। अब उसे समझ आ चुका था कि साहिल उसे यहाँ क्यों लेकर आया था। साहिल ने उसकी कलाई और कसकर पकड़ ली। उसकी आंखों में गुस्सा और जुनून साफ दिखाई दे रहा था। वो सख्त आवाज में बोला, चलो जान। चाहत ने रोते हुए उसका हाथ रोक लिया। साहिल, तुम मुझे अंदर क्यों ले जा रहे हो? क्योंकि जान, अभी और इसी वक्त हम शादी करने वाले हैं।